कि अब बात बहुत बिगड़ना शुरू हो गई है। अगर इस फार्मूले के ऊपर भी, इस फ्लोटिंग फाइनल के फार्मूले के ऊपर भी अगर पड़ोसी मुल्क, शरारती पड़ोसी मुल्क अगर एग्री नहीं करेगा, तो उसके बाद ये फिर चैंपियंस ट्रॉफी या तो पाकिस्तान छोड़ देगा, या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी, या फिर ये पाकिस्तान के बगैर होगी। कैन यू डू अ चैंपियंस ट्रॉफी विद इंडिया? लॉजिकली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली? Not even 2 वीक पहले नहीं पता ना गलत। I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया, हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है। मतलब माइट इज राइट वाला सीन हुआ है। सारे बाकी जो हैं, जितने भी बोर्ड मेंबर हैं, वो चुप करके जो भारत कह रहा है उनके हक में नारे लगा रहे, वो कह रहे जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पे हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे, और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें वो हाइब्रिड ही होगा। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा, लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 वीक्स बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज अगर 2 वीक पहले नहीं थी तो 2 वीक बाद क्यों आ गई? लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक माँ बहन की गालियां दी थी, और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। क्योंकि पहले पीसीबी का मौकफ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यही खेले, नहीं तो ना आए। लेकिन अब इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है और हमारी छोटी इकोनॉमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है, और खासतौर पे जेशा आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया जुमे को। पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस पार्टनरशिप फार्मूला के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। चाहे उसका आप कोई भी नाम दे दें, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूँ वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक विकेट। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों, ये खबर सुनते ही पाकिस्तान मीडिया में मातम का माहौल हो गया है और पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। वीडियो बहुत मज़ेदार है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और पाकिस्तानी मीडिया को रोते हुए देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। पाकिस्तान एक स्टेप पीछे गया कि ठीक है, तुम लोग शरारती, तुम लोग गंदे, तुम लोग हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हो, आप रहो, आप मत आओ, बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो फार्मूला नाफिज होगा वो फार्मूला 2027 तक आगे जाएगा। आईसीसी को यह बात समझ आई। ग्रेग बार्कले उस मीटिंग में नहीं थे जो आईसीसी चेयरमैन थे, और यह बात अब जो इमरान ख्वाजा थे जो आईसीसी के डिप्टी थे, उन्होंने यह बात बीसीसीआई को बोली। अब आज की इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट यह है कि फाइनल के ऊपर फड्डा हो गया है। हमारा शरारती पड़ोसी मुल्क यह कहता है कि फाइनल जो है वो हम लाहौर नहीं खेलने जाएंगे। जब पाकिस्तान ने कहा कि मत आओ फाइनल खेलने के लिए लाहौर में, तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप और बाकी जो 2027 तक के जो इवेंट हैं उसमें भी अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, तो फिर फाइनल हिंदुस्तान से बाहर होगा, फाइनल इंडिया से बाहर शिफ्ट होगा। और अगर इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान दोनों फाइनल में आ गए तो इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो फाइनल नहीं खेलेगा, जैसे आप इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर करना चाह रहे हैं। तो जो फार्मूला इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगेगा फाइनल सेमीफाइनल को लेके, क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, यह बात तय हो चुकी है परसों की मीटिंग के अंदर कि दुबई के अंदर ही पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की गेम है वो दुबई में हुआ करेगी। पाकिस्तान अपने जो मैचेस हैं वो भी दुबई में खेला करेगा। इंडिया और पाकिस्तान की गेम भी दुबई में होगी। वो दुबई के हुक्मरान शेख फैमिली जो है वो बीच में पड़ी, यहां तक ये बात तय हो गई। जब फाइनल के लिए वो टर्म्स एंड कंडीशन तय होने लगी कि क्या इंडिया लाहौर में फाइनल खेलने आएगा, ये कहते हैं नहीं, हम तो आ नहीं सकते, हमारी तो मजबूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इंडिया के ना आने के ऊपर यहाँ पे हुआ है। मुझे ये लगता है कि जो हमेशा हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहिए। जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन को देते हुए सुनी। बहुत से चेयरमैनों ने मुख्तलिफ, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, एक चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि मैंने बिग 3 इसलिए मान ली क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की 10 MOU मैंने साइन कर दिए। कभी आई वो? कभी वो MOU साइन के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ? फिर कहा गया जी कि हम इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया के पीछे लेके आएंगे, कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। अभी कैन यू डू अ चैंपियंस ट्रॉफी विद इंडिया? लॉजिकली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली? not even
कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, then too it will not be good for the game of cricket. यानी पाकिस्तान के बगैर भी हो सकता है. We We respect are a that. voting member of ICC. We can't say no. But the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan. Let me tell you right now. Virat Kohli is probably dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता है ना, वो सच बात बता. उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ. Let me tell you right now. क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना. नहीं, ना आने की कोई वजह हुकूमत नहीं चाहती होगी. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आपके बोर्ड के अंदर जिसकी वजह से ये एक चीज नहीं हो पा रही. बोर्ड चाह रहा है बीसीसीआई, जय शाह भी चाह रहा है, चाह रहा भी हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें. अगर वो भेज देते, हमारी देखे बैकडोर डिप्लोमेसी तो इज हैपनिंग, राइट? वी आवर रिलेशनशिप इज नॉट देयर येट. वंस इट्स देयर दे विल कम. अगर इंडिया चला, अगर पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला उन्होंने लिया, उठाया, तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक. लेकिन अब नहीं जा रहे ना. अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे. नहीं होगा. अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं जाएंगे. हाइब्रिड होगा हमारा. देखिए, if you find as small as this window to make peace, Yeah. you should Go for it. Must take it. You must take it. Look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद रखो. I don't believe in that. Indians are great people. ठीक है, they wanted to see cricket. वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान टैलेंट. They love Babar. They love everybody. They'll enjoy cricket. तो मोहसिन भाई के लिए भी choices isn't as simple. तो वो क्रिकेट भी चलानी उन्होंने, देखना भी है, बयान भी देना, अपनी रेपुटेशन भी सेव कर. बट इज अ ग्रेट गाय. He's did the right thing. As long as we get the revenue stream higher than ever before, I'm happy with that. बिल्कुल. 2 वीक पहले नहीं पता ना गलत. फिर उधर की I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया. उसी कह रहे हो, हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है. पकोड़े मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां पर एप्लीकेशन दायर कर दी है. देखो अब उसके ऊपर आईसीसी का मानना है कि भाई वो अब क्या करते हैं, अप्रूव देते हैं या नहीं बोलते. लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, लेले पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान. क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक मां बहन की गालियां दी थी और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी. लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, क्योंकि बड़े ही दंगल किस्म का माहौल हो गया. मतलब कुश्तियां वुश्तियां चल रही हैं और फड्डे शड्डे होने के पूरे इम्कानात हैं. इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पर हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया. ना पाकिस्तान के साथ कोई था, ना है, और ना ही जिस हरकतों से हमें लग रहा है ना होगा. हुआ क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं. मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ. देखो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं. हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते. और आईसीसी क्या ये चीज अप्रूव करेगा? मतलब खुद सोचो कि आईसीसी ये अप्रूव करेगा. और तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तानी को एक नया झटका देना चाहता हूं. ये बहुत बड़ा झटका है आप लोग के लिए, आपकी जिंदगी पे लानत पड़ने वाली, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर जय शाह है. ये लो, अफगानिस्तान ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला भाई. उन्होंने पहले इस बारे में कोई बात नहीं की. हालांकि पहले भी हल्की फुल्की ऐसी बातें उठती रही थी अफगानिस्तान से. लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. लेकिन पाकिस्तान उनको धमकियां दे रहा था कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो बहुत छोटे से क्रिकेट बोर्ड हो, कम से कम हम तुमसे तो बड़े हैं. तो अफगानिस्तान ने बोला कि सब्र करो. देखो सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र करो. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब्र किया. ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से सब्र शुक्र सब कुछ सही चल रहा था. अचानक से पता चलता है कि जी इंडिया जो है वो वोटिंग करवा रहा है, मतलब बीसीसीआई वोटिंग करवा रहा है आईसीसी के अंदर. और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए. तो अफगानिस्तान ने सिंपल बात मेंस की कि मैच जो T20 वर्ल्ड कप होना है 2026 में भारत में, भारत वहां पे तो मान गया कि ठीक है पाकिस्तान अपना मैच जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे खेल ले. मगर इस बात पे वो राजी नहीं है कि फाइनल भी अगर पाकिस्तान इंडिया का हुआ तो भारतीय टीम फ्लाई करके श्रीलंका जाए और फाइनल खेले पाकिस्तान के साथ. इस बात के ऊपर भारत राजी नहीं है. मैंने कल व्लॉग किया था, मैंने ये आपको बताया था कि ये जो बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है, आई डाउट कि भारत इसके ऊपर राजी हो. ये मैंने कल बात की थी, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता. मैं इवन के अभी भी पता नहीं मुझे क्यों हजम नहीं हो रहा, मैं अभी भी इस बात को भी मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत अपना पूल मैच भी पाकिस्तान भारत में ना खेले इस टाइम पे. अगरचे अभी एक तरह से 1.5-2 साल पड़े हैं, मुझे इसमें भी डाउट है. यकीन मानिए आप, इसमें भी मुझे डाउट है कि पूल वैसे तो एग्री कर रहा है भारत, इससे पहले भी कितनी बातों पे एग्री किया. वो जिसे बोलते हैं ना खुली बदमाशी है, सीधी सीधी आप बात रूल असूल की करते हैं. बहुत से लोग नीचे में जो कमेंट करते हैं कि रूल्स के मुताबिक असूल के, कौन से रूल असूल, मतलब माइट इज राइट वाला सीन हुआ है. सारे बाकी जो हैं जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो चुप करके जो भारत कह रहा है उनके हक में नारे लगा रहे हैं. वो कह रहे हैं जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है. तो जैसा कि वीडियो में आपने देखा दोस्तों, पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी को कराने का फैसला कर लिया है और बीसीसीआई के आगे झुक गए हैं. जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, अफगानिस्तान भारत का बहुत अच्छा मित्र है, तो उसने भी आईसीसी को अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल में करने की मांग कर दी है.
ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया के बहुत बुरे हाल हो गए हैं दोस्तों। और भारत के साथ साथ अफगानिस्तान के बारे में भी और बीसीसीआई के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। शोएब अख्तर भी पहले कह रहा था कि भारतीय टीम को पाकिस्तान में आना होगा और मैचेस खेलने पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों शोएब अख्तर को भी मालूम था कि बीसीसीआई बहुत स्ट्रॉन्ग मूड है और भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। उधर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स रोते हुए भारत को कह रहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत ही ख़राब है और उसने सभी को पैसे के दम पे सभी को खरीद लिया है। तो आप ही बताइए दोस्तों, सभी मुल्क पाकिस्तान जैसे होते हैं जो पैसों में बिक जाते हैं? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान मीडिया के रोने के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर दोस्तों।